कार्बोहाइड्रेट्स, और उसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी एडिशनल एनसीईआरटी में उतने इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो इसलिए मैंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कार्बोहाइड्रेट में भी दिया था। और आज की क्लासेस है फैट्स का। फैट्स में एनसीईआरटी में क्या है कि सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ फैट्स के बारे में दिया हुआ है, फैट्स के बारे में, और उसकी कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, पर इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। तो मैंने क्या किया कि आपको जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फैट्स के बारे में आपको बता दिए, जिससे आप अच्छी तरह से फैट्स को समझ सके। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास जो है फैट्स के बारे में क्या है। फैट्स आर द कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपको याद होगा कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स में भी कंपोज होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और इसमें भी होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। ठीक है, ये क्लियरली आप इसको याद रखिएगा। फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट्स किससे मेड अप, फैट बनता किससे? फैट्स बनता है फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। ठीक है, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। फूड आइटम्स सच एज बटर, चीज, घी कंटेन ए फैट। जो भी हम बटर खाते हैं, चीज खाते हैं या घी खाते हैं, जो भी इन सब चीजों में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट्स होते हैं। ठीक है, जिससे हमें फैट्स, हम हमारी फूड में फैट्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मैंने आपको बताया था, ये कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी गिविंग एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है वो। तो उसी तरह कार्बोहाइड्रेट की तरह ही फैट भी आपको एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप एक चीज याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एनर्जी सोर्स है ये। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स हैं फूड के। ठीक है, ये दो। पर इन दोनों में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट, हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको, कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट प्रोवाइड करता है एनर्जी, पर फैट्स क्या होता है, उसको स्टोर फॉर्म में रखता है। अगर आपसे पूछता है कि विच इज द इंस्टेंट गिविंग एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट्स विच इज प्रेजेंस इन स्टोर फॉर्म इज कॉल्ड फैट्स। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए उसमें बोला था हमने 1 ग्राम में कितना आपको कार्बोहाइड्रेट, पिछले क्लास में मैंने बताया था। अब इसमें क्या है, 1 ग्राम ऑफ फैट्स में 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी होती है। 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी होती है 1 ग्राम फैट्स में। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ तक तो आप मेरे ख्याल से पूरी तरह से फैट्स को समझ गए होंगे कि फैट्स क्या है। फैट्स इज कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फैट्स आर द मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट्स सी एसिड ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है। फैट इज द सोर्स ऑफ बटर, चीज एंड घी। यही नहीं, फैट्स बहुत सारे सब्सटेंस में, मैंने एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, जो लाइक कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट भी आपको इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये भी एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है फूड का। और 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी होता है। अच्छा एक चीज बताइए, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि क्यों हम मोर फैट लेते हैं एक विंटर सीजन में, या जो भी पोलर रीजन्स कंट्रीज है, या जो भी विंटर जो जहाँ ठंडी ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा फैट्स क्यों लिया जाता है? क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में कि फैट लेने क्यों हम इतना विंटर सीजन में, या जो भी कोल्ड एरियाज है वहाँ पर फैट्स ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, क्यों? कारण क्या है उसके, कोई बता सकता है? देखिए उसका मेन कारण क्या है कि फैट हमें प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से। फैट हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे फैट हमें जो है प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से। ठीक है, फैट हमें प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से, और हमें इसलिए आप देखिएगा जो भी एनिमल लिविंग इन कोल्ड एरियाज, दे हैव a layer of fat under their skin. The animal living in cold areas, they have
they have a layer of fat under the skin, ठीक है। इसीलिए एनिमल्स जो रहते हैं कोल्डर एरिया में, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड एरियाज, एनिमल लिविंग इन द कोल्ड एरियाज, कोल्ड एरिया में जो रहते हैं क्यों रह पाते हैं? क्योंकि उनके पास अंदर में फैट होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, जो उनको प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, ठीक है। जहां भी आप देखिएगा उनकी फैटी लेयर्स ज़्यादा होती हैं, मोटे होते हैं। आप ठंड इलाके के जो भी एनिमल्स होते हैं मोटे होते हैं, या वहाँ जो भी ठंडी इलाका में रहते हैं वो ज़्यादा कंज्यूम फैट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से, ठीक है। यही कारण है मेन का, यही, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपने पूरी तरह से इसको समझ लिया होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि अगर आप एक्सेस कंज्यूम करते हैं, आप अगर एक्सेस कंज्यूम करते हैं फैट्स को, ठीक है। अगर एक्सेस कंज्यूम करते हैं फैट्स को तो वो आपको किसी ना किसी, वो आपकी हेल्थ के लिए बैड इफेक्ट करेगा, वो हेल्थ पर आपका बैड इफेक्ट करेगा। अगर एक्सेस कंज्यूम करते हैं फैट्स को, ईटिंग ए मच फैट इज नॉट ए गुड फॉर इट। ईटिंग ए मच फैट्स इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्यों भाई? क्यों नहीं भाई? ज़्यादा खाने से क्या होता है? ये हमें हार्ट प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? अगर एक्सेस कंज्यूम करेंगे, एक्सेस अगर कंज्यूम करते हैं, एक्सेस कंज्यूम करते हैं फैट्स को, एक्सेस कंज्यूम करते हैं फैट्स को, तो वो हमें एक्सेस कंज्यूम करेंगे तो हमें एक ओबेसिटी जो है वो ओबेसिटी में बदल जाएगा। अगर एक्सेस कंज्यूम करेंगे तो ओबेसिटी मतलब एक मोटापा, ठीक है, मोटापा में कंज्यूम हो जाए। अगर एक्सेस कंज्यूम करते हैं फैट को तो हमें ओबेसिटी का शिकार होना पड़ेगा, हमें ओबेसिटी हो सकती है। जैसे ही ओबेसिटी होगी तो तरह तरह की आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज आप पर अटैक करने लगेंगे। सबसे पहले तो हार्ट प्रॉब्लम आपको होने लगेगा, हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, ठीक है। जैसे ही ओबेसिटी आपका बढ़ा, जैसे आपकी ओबेसिटी हुआ, वैसे ही आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, ठीक है। आपको उसके बाद बीपी के प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, ठीक है। यही सब है। इसलिए एक्सेस कंज्यूम अगर फैट्स करते हैं तो ओबेसिटी का आप शिकार हो, ओबेसिटी की आपको शिकायत है, या ओबेसिटी की आपको शिकायत हो सकती है। और जैसे ही ओबेसिटी होगा आपको हार्ट प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, हाई बीपी हो जाएगा, etc। बहुत सारी बीमारियों पर आपको यहाँ पर इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। आज तक के लिए इतने क्लास सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोटीन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोटीन। देखिए मेरा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।